आजकल के इस बदलते हुए दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऊर्जा। आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे या टैब के स्क्रीन पे आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं इस स्मार्ट बोर्ड, सामने कैमरा, नीचे लैपटॉप, ऊपर एसी, ये सारे लाइट्स, ये सब कुछ के पीछे अगर मेन वजह है तो वो है ऊर्जा। यानी कि किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे कितना ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन हमारा कितना है, वो निर्भर करेगा कि वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। और इसी ऊर्जा की खपत को बेहतर तरीके से और सब तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की एक जबरदस्त मुहिम, जिसके तहत नॉर्थ बिहार में आ जाएगी ऊर्जा की क्रांति। जी हां दोस्तों, हम अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर से नेपाल तक 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जा रहा है। और इससे क्या होगा, तो नॉर्थ बिहार में बिजली की एक क्रांति के रूप में नजर आ जाएगी। तो आइए जरा हम लोग इस वीडियो में जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा जो एनर्जी सेगमेंट है उससे हमारे रिलेवेंट बनता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि मुजफ्फरपुर से नेपाल तक 400 डीसी ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग, जहां पे मुजफ्फरपुर से नेपाल तक यह लाइन जो है दोनों देशों के बीच एक ऊर्जा संबंधों को एक नई गति प्रदान करेगी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल में है क्या, जैसे कि नेपाल के साथ जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट वाज बेसिकली हमारे फेवर में है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल के अंदर जो एक भारत के प्रति सेंटिमेंट है वो थोड़ा निगेटिव हो रहा है इस कारण से। तो थिंग इज दैट कि नेपाल जो है वो भी अगर बिजली प्रोड्यूस करे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा सा बैलेंस किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसी क्रम में कि मुजफ्फरपुर से नेपाल तक की यह लाइन दोनों देशों के बीच एक ऊर्जा संबंधों को एक नई गति जो है ये प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार में बिजली क्रांति के रूप में हम अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में स्थित और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित जो है यहां से होगी, जिस कारण से इस पूरे के पूरे पार्टिकुलर एरिया में हम कह सकते हैं कि बिजली का एक जबरदस्त तरीके से हब नजर आएगा। और साथ ही साथ भारत नेपाल ऊर्जा कनेक्टिविटी की एक अहम कड़ी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, जहां पे ऊर्जा मंत्रालय की योजना है कि मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर से नेपाल के ढलके बार तक 400 केवी डबल सर्किट डीसी ट्रांसमिशन लाइन विकसित करने की बात कही जा रही है, जहां पे बिजली व्यापार में मजबूती, यानी कि यह लाइन दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार की एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है ये बनेगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि भारत नेपाल ऊर्जा कनेक्टिविटी में एक अहम कड़ी के रूप में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस परियोजना से बिजली ट्रांसमिशन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को एक जबरदस्त तरीके से मजबूती मिलेगी, जो कहीं ना कहीं बिहार को, जो बिहार की जो ऊर्जा आपूर्ति का जो ऑब्वियस सी बात है जरूरत है, उसको ये ओवरऑल फिलअप करेगी। इसके अलावा लाभांतित क्षेत्र अगर हम बात करते हैं तो इस परियोजना का लाभ मुजफ्फरपुर के साथ साथ सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सीमावर्ती जिलों को भी काफी बेहतर तरीके से मिलेगा। और स्थिर बिजली आपूर्ति की बात अगर हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कह सकते हैं कि सप्लाई है, वो ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी और भरोसेमंद बनेगी और जिससे कटौती की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। और ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो राज्य है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की बात करते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ाव होने पर बिजली आपूर्ति की स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। आपातकालीन सुरक्षा, यानी कि अगर किसी आपात स्थिति में वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध रहते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की आशंका कम हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के अल्टीमेट स्रोत जो है हमारे पास ऑलरेडी रहेंगे, जो कि बिहार को एक ऊर्जा सशक्त राज्य के रूप में, और जहां पे जो भी चीज की हमें जरूरत है, ऊर्जा हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरत है, वो हमें यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक और ग्रामीण विकास को भी इससे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यानी कि बिहार में जहां पे हम इंडस्ट्री को इतनी तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं और इंडस्ट्री को चलाने के लिए वी नीड अ बेटर एनर्जी, तो हमारे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको काफी ज्यादा इससे विकास मिलेगा और ग्रामीण विकास को भी काफी ज्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की बात करते हैं तो इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए उत्तर बिहार अंतर्राष्ट्रीय बिजली नेटवर्क से जुड़ेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय बिजली नेटवर्क की बात जब हम लोग करते हैं तो इस अंतर्राष्ट्रीय बिजली नेटवर्क से जुड़ेगा और ऑब्वियस सी बात है कि जो बिजली की समस्याएं हैं उसको गांव गांव तक जो समस्या है या थोड़ी भी जो
ब्लैकआउट का सीन है वो आपके नहीं होगा। तो 24/7 का जो हमारा टारगेट है बिजली का, इसको जो है हम लोग फुलफिल यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक और ग्रामीण प्रगति तो होगी ही होगी, यानी कि इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्बाध बिजली आपूर्ति जो है यह भी संभव हो पाएगी। इसके अलावा एनटीपीसी की बढ़ती भूमिका, यानी कि ट्रांसमिशन विस्तार के तहत हम लोग बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर से नेपाल समेत अन्य राज्यों तक ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार में एनटीसीपी की एक अहम भूमिका जो है, अगर हम बात करते हैं कि एनटीपीसी की एक अहम भूमिका होगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि थर्मल पावर प्लांट जो है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट एंड कॉर्पोरेशन जो इसकी तरह, और साथ ही साथ जो ऊर्जा का एक साझेदारी है, और इस परियोजना के तहत भारत नेपाल ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई जो है यह भी प्रदान होगी। भूटान से बिजली आपूर्ति शुरू, और इसके तहत आपको बता दे कुछ इससे रिलेटेड स्टैट्स आपको बताते चले तो देखिए भूटान के पुनात कांगछू 2 परियोजना। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके जिला और आपके जिला में एवरेज बिजली 24 घंटे में से कितने घंटे आती है। ईमानदारी से अपना जिला और अपने जिले का जो आपका प्रखंड है उस प्रखंड में कितने घंटे बिजली आती है 24 घंटे में से, जरा जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। इसके अलावा एनटीपीसी की इकाई अगर हम बात करते हैं, एनवीवीएन ने 1020 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना से आपूर्ति शुरू की है। इसके अलावा इस बिजली आपूर्ति से बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों को सीधा फायदा जो है मिल सकता है। इसके अलावा कई राज्यों को मिल रहा लाभ, यानी कि बिजली आवंटन और ग्रिड मजबूती, यानी कि इस परियोजना से बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, तेलंगाना जैसे राज्यों को भी बिजली आवंटित की जा रही है, और इससे क्षेत्रीय ग्रिड और भी ज्यादा मजबूत होगा, जो कि एक समझिए कि पावरफुल हब के रूप में एस्टेब्लिश्ड होगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को भी बिजली का निर्यात, यानी कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी रहा है कि एनटीपीसी कांटी परियोजना का महत्व अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। कांटी वाला जो है ये आपको मुजफ्फरपुर में नजर आएगा, और यहाँ एक बाढ़ वाला है, बाढ़ वाला आपको पटना में नजर आता है। तो यहां से करीब 25 मेगावाट। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नबीनगर थर्मल पावर प्लांट बिहार में है, ये कहां पर है। यहां से अगर हम बात करते हैं तो 25 मेगावाट बिजली जो है बांग्लादेश को निर्यात की जा रही है, और जिससे ऊर्जा सहयोग जो है ये काफी ज्यादा मजबूत होगा। बाकी आपको मैंने बताया कि पिछले 4 दिनों से हम आपको क्लास के अंत में करंट और स्टैटिक दोनों को जोड़ने के लिए इस टाइप का एक स्लाइड देते हैं। तो ये आज हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले मेरे भाई, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार का एनर्जी इवोल्यूशन, यानी कि पावरिंग द फ्यूचर 2025-26 जो इस बार का डेटा है उसके अनुसार। आपको बताते चले एट प्रेजेंट थर्मल बैकबोन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए 81,000 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें पीर पैंती में ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट और बिहार के 3 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। कौन कौन सा, तो आपका एक बांका हो गया, एक नवादा हो गया, और तीसरा जो है आपका सारण हो गया। इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके तहत पीर पैंती जहां पे 2400 मेगावाट पावर हाउस अपकमिंग 28,225 करोड़ का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो है रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल पावर पे करेगा। बिहार का पावर सप्लाई दिन पर दिन बढ़ रहा है, साथ ही साथ हम लोग जो है रीनिएबल शिफ्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने 33% जो अपना एनर्जी कंजम्पशन है रीनिएबल स्रोत से कर लिया, जिसमें सोलर है, जिसमें आपका हाइड्रो प्रमुख है, और ऑब्वियस सी बात है कि प्रोजेक्ट जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ चल रहे हैं। इसके अलावा न्यू मेरिटी टाइम ऑफ डे टाइप, यानी कि 20% चीपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ऑफ पीक, यानी कि 9 AM टू 5 PM दिया जाएगा। ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि 0.68 किलोवाट फॉर कंजम्पशन ऑप्टिंग फॉर 100% रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं तो आपको 0.68 किलोवाट का मिलेगा। स्मार्ट मीटर ट्रैफिक के लिए यहाँ पे किया जाएगा, और बिहार पहला राज्य था जिसने स्मार्ट मीटर परियोजना लगाई, जिसको भारतवर्ष में पूरी जगह फैलाव किया गया। इसके अलावा 2025 का कमीशन माइलस्टोन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि बाढ़ यूनिट और बक्सर यूनिट में ओपन अप किया गया। और बिहार का पावर सप्लाई वर्सेस डिमांड की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कमी है थोड़ी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें हम लोग अब अगर बात करते हैं तो अब धीरे धीरे उस डिमांड को फुलफिल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बन जाएंगे 1 से 2 साल के अंतर्गत। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी आप में से कोई इसी प्रकार से अगर करंट को स्टैट के साथ जोड़ना हो, बाकी क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर से नेपाल तक बनने वाला ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता कितनी है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन को अगर कुछ इसी प्रकार से करंट को स्टैट के साथ जोड़ करके पढ़ना है और 72वीं बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है, तो उसका पहला स्टेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप मेरे अंदर मेंटरशिप जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, जहां पे 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम आपके समक्ष सारे सब्जेक्टों को, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सब
सबको बढ़िया तरीके से कवर अप कराते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसमें आपको करंट अफेयर्स का मैगजीन जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको प्रदान करते हैं और क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको देते हैं। करंट अफेयर्स का सेशन और लिमिटेड एक्सेस रिकॉर्डेड क्लास, ऐसे मेरे भाई बहन जो कि हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ या फिर कोई जॉब कर रहे हो, वर्किंग है, वो क्लास नहीं कर पा रहे लाइव, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहती है। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं। कोई अगर डाउट होगा तो आप मेरे मेंटरशिप में यानी कि आदि लाइव कोड लगाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट में कोई आपको डाउट हो, आई एम देयर फॉर यू, आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। ये मेरा नंबर है 8789847319। आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट हो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। इतना ही नहीं, मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपके कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द जाइए, इनरोल कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, बीपीएससी कंटेंट वाला। बाकी अगर आपको हमारी टीम से बात करना है तो ये हमारी टीम का भी नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या फिर आप आदि लाइव कोड लगा करके इसमें इनरोल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी आपको अगर इस बैच में इनरोल खुद से करना हो तो कैसे इनरोल करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद यहाँ पे 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स का लाइव है, इस पे आप चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद प्लेटिनम गोल्ड आपका जो भी सहूलियत लगे आप उस पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे गए, यहाँ पे आप ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा के 3199 में आपके समक्ष जो है ये कोर्स हो जाएगा। तो आदि लाइव कोड लगाएंगे और ये कोड लगा के आपके समक्ष ये कोर्स हो जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को करंट को स्टार्ट के साथ जोड़ करके बढ़िया तरीके से पढ़िए। तो चलिए मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।